हेलो माय स्वीट ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टर्नी यूट्यूब चैनल। मैं आपकी एनर्जी एंड आपके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पे चेक करूंगा एंड उसके बाद मैं ओरेकल एडवाइस भी दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो, यानी कि पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। मैं यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं और किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं देख लूंगा कि आप जिस पर्सन को सोच रहे हो, पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उनकी एनर्जी, ये कलेक्टिव मैसेजेस है। तो ये आपके पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट पर्सन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सेम जेंडर पर्सन भी है। ओके, लेट्स सी। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से। आपके पर्सन की एनर्जी, जय माँ काली। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी बता दीजिए। जिस पर्सन के बारे में मेरे यूट्यूब व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके कलेक्टिव एनर्जी बता दीजिए। ओके, द 8 ऑफ कप्स। ओके, बता दीजिए कलेक्टिवली। ओके, द सेकंड कार्ड इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, यहाँ पे आए हैं द टू कार्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो विद द किंग ऑफ कप्स। सो जहां तक ये एनर्जी आए हैं, ये अर्थ साइन एंड एयर साइन के कॉम्बिनेशंस मुझे दिख रहा है। तो कोई could be possible that you are dealing with someone like Cancer, Scorpio, Pisces and Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, could be possible an Aquarius and Scorpio. Already I said. So an Aquarius could be possible, or probably Sagittarius. So Aquarius, Sagittarius and Cancer, Scorpio, Pisces and Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, सो आई थिंक कि ये एनर्जी आ रहे हैं और ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं। ओके, आपके पर्सन आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं, वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, बट इट जस्ट दैट कि आप दोनों का जो इमोशनल वैल्यू है वो थोड़ा सा कम है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दैट पर्सन एंड यू हैव ऑलवेज ट्राइड टू बी विथ ईच अदर, लाइक आप दोनों बहुत कोशिश की हो एक साथ रहने के लिए, बट समहाउ उनके ईगो और आपका ईगो क्लैशेस होता है। हो सकता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो और वो बहुत प्रैक्टिकल है। हो सकता है कि वो हर चीज को अपने नॉलेज से समझते हैं और वो हर चीज को थोप देते हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है इस टाइम पे कि आपके पर्सन अब समझ में उनको आ रहा है, या फिर अब रियलाइज कर रहे हैं कि उनको आपके साथ रहना है, उनको आपके साथ समय बिताना है, उनको आपको समझना है। आई काइंड ऑफ फील कि आप लोगों के जो पास्ट के कन्फ्लिक्ट्स चल रहा था, वहां से धीरे धीरे ये पर्सन बाहर आ रहे हैं। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ से मूव ऑन कर चुके थे, ऑलरेडी आप दोनों इमोशनली डिटैच थे, बट एक फ्रेंडली टर्म में चल रहे थे, या फिर बात नहीं हो रहा था, सिर्फ फ्रेंड जोन में थे। यहाँ तक कि ये कोई क्लियरली बात नहीं कहे थे कि ये सच में आपको प्यार करते हैं कि नहीं। हो सकता है कि आप दोनों कोलीग हो सकता है कि अप्रेंटिस हो सकता है कि सिर्फ बातें होते हैं, लाइक उस तरीके का कोई डीप इमोशनल बातें अभी तक शायद नहीं हुआ है जो होने वाला है। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन बहुत साइलेंट ऑब्जर्वर है, लाइक वो बहुत दूर से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। वो आपको मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियली वो बहुत स्टेबल हो सकते हैं, वो फैमिली बनाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो लैक करते हैं कहाँ पे, कई कबार वो बहुत स्लो हो जाते हैं, बहुत स्टक हो जाते हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन स्टक है कुछ चीज़ों को लेके,
वो उनके लाइफ में वो चीज़ आगे नहीं बढ़ रहा है। हो सकते हो कि वो जॉब, उनके पैटर्न, उनके नेचर बहुत फिक्स्ड है और वो कुछ कर नहीं सकते उस मामले में। बट जो वो करेंगे वो है कि पहले वो इमोशनली एफर्ट नहीं डाल रहे थे, पहले वो रिलेशनशिप को सीरियस नहीं थे इस रिलेशनशिप में। अब वो अपने इमोशनल वैल्यू को डालने की कोशिश कर रहे हैं। आई फील कि ये पर्सन वाइज बनेंगे, ये पर्सन आपको एडवाइस देंगे, ये पर्सन आपको वादा करेंगे कुछ चीज़ों का। इमोशनल मैच्योरिटी आपको देखने को मिलेगा। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि दे आर रिलायबल, ओके, दे आर रिलायबल। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन गलत है, इट्स जस्ट दैट कि ये पर्सन हो सकता है बहुत स्टबर्न, या फिर ये पर्सन हमेशा हर चीज़ को देखते हैं कि कितना उनको मिल रहा है, कितना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन एक मैच्योर पर्सन है, सेपरेटेड पर्सन है, इनका एक अलग फैमिली है, या फिर आप दोनों जिस तरीके से कनेक्टेड होते हो, लाइक वो बहुत ही सीक्रेट कनेक्शंस मुझे दिख रहा है। बिकॉज द एट ऑफ कप्स मतलब समाज से दूर, फैमिली से छुपके काइंड ऑफ आपके साथ ये मिलते हैं। और यू गाइज वेर हैविंग ट्रबल, लाइक ऐसा लग रहा है कि आप दोनों रिकनेक्ट नहीं कर पा रहे थे या फिर सेपरेटेड थे। एंड राइट नाउ वो आपको समझाने के लिए आ रहे हैं। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनकी तरह सोचना स्टार्ट करें। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है द एट ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ कप्स, लाइक आप एक मैच्योर पर्सन हो और आपका जो लाइफ देखने का तरीका है वो उनसे मैच नहीं करते, और वहां पे हो जाता है एक आसमान ज़मीन का फ़र्क। वो हर चीज़ को देखते हैं कितना फ़ायदा उनको मिलेगा, और अब आप हर चीज़ को देखते हो स्पिरिचुअली कितना एनरिचिंग होगा कुछ चीज़ों का। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे थिंक यू आर वेरी ऑनेस्ट। वो सोच रहे हैं कि आप बहुत ऑनेस्ट हो और आप अपना काम खुद कर रहे हो, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जानते हैं कि उनके साथ आपका एक फ्यूचर है। वो जानते हैं डेफिनेटली, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के फ्यूचर बहुत दूर है, बट वो जानते हैं कि आप एक रिलायबल पर्सन हो, वो जानते हैं कि आपको ट्रस्ट वो कर सकते हैं। इट जस्ट दैट कि आपके सेंसिटिविटी कई कबार आप दोनों के रिलेशनशिप पे दरार लेके आते हैं। बिकॉज आई थिंक आप कुछ चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हो और वो बहुत कैजुअल कमेंट पास करते हैं, या फिर आई काइंड ऑफ फील कि वो बहुत लाइक वो एक अवॉइडेंट किस्म के पर्सन है। लाइक वो ट्रिगर करते हैं एंड देन फिर गायब हो जाते हैं, देन चुपचाप होके मतलब मज़े देखते हैं कि आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते हो। आई फील कि आप दोनों के बीच में सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत कम है, इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड हो, और आप दोनों ही लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, और आप लाइफ को देख रहे हो अलग नज़रिए से, फिर भी आप वही सेम जगह पे पहुंचना चाहते हो, और आपके पर्सन भी देख रहे हैं सेम लाइक उनके नज़रिए से, बट सेम जगह पे आप दोनों पहुंचना चाहते हो। तो आप दोनों के गोल बहुत कॉमन है और आप दोनों का टाइप भी बहुत सेम है। बट इट जस्ट दैट कि आपको जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए था वो शायद वो पास्ट में नहीं दे रहे थे, अब वो इमोशनली सपोर्ट करने के लिए आपके लाइफ में आ रहे हैं। बहुत स्लो मूव कर रहे हैं बट वो आपके लाइफ में आ रहे हैं। डेफिनेटली दे वांट टू शेयर समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो आपके साथ समय बिताएंगे जस्ट नॉट फॉर द फन, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आपके साथ बात करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल प्लान्स के बारे में आपके साथ बात करेंगे, और काइंड ऑफ वो आपको बताएंगे कि आप उन पे भरोसा कर सकते हो। आई थिंक कि ये पर्सन को पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, और इस पर्सन को पता भी है कि वो क्या प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर एनर्जी। ये नहीं कि ये सिर्फ बात कर रहे हैं, वो कुछ नहीं काम कर रहे हैं, उनको पता है कि उनके ड्रॉबैक क्या है। उसके बावजूद भी आपके पर्सन कोशिश करेंगे कि इस चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर कैसे वो बनाए। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जी, मेरे YouTube व्यूअर्स की एनर्जी बता दीजिए। Okay, the Ace of Pentacles, looking for a new beginning, looking for a commitment, looking for a new relationship, looking for a job, looking for money, looking for stability. I think Ace of Pentacles means कि आप visualize कर रहे हो कि कब आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आए। आई ऑल्सो फील दैट आप कोशिश भी कर रहे हो ताकि आपके पर्सन आपके पास आए। कोई स्पेल, कोई प्रेयर हो सकता है, या फिर आप अपने अंदर काम कर रहे हो एज इफ एट ऑफ कप्स भी आए थे। तो
हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये पर्सन को पुश करके कोई फायदा नहीं, रिलेशनशिप को पुश करके कोई फायदा नहीं, रैदर वो मैं मेरे ऊपर काम करता हूँ, मैं मेरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। आई थिंक आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस किए हो, आप अपने मूड स्विंग के ऊपर फोकस किए हो, आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किए हो। दैट्स व्हाई यूनिवर्स इज मेकिंग दिस थिंग्स हैपन। लाइक यूनिवर्स ये न्यू बिगिनिंग करवा रहे हैं, ये शुरुआत करवा रहे हैं। यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और इनके साथ आप काइंड ऑफ फिर से एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शंस बनाना आप चाहते हो। ओके, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स की एनर्जी। द सेकंड कार्ड, द एट ऑफ पेंटिकल्स अगेन। आई थिंक आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाल रहे हो, प्रे कर रहे हो, आप खुद को गुड शेप में रख रहे हो, आप अपना स्किल डेवलप कर रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि यू आर वर्किंग रियली हार्ड टू बिकम समथिंग, यू आर सेविंग मनी, यू आर मेंटेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द नीडी। सो आप ऑन द अदर हैंड इस रिलेशनशिप को कैसे और बेहतर बना सकते हो, आप कोशिश कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर फोकसिंग ऑन योर गोल, यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि जैसे आप इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से बाहर आके अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट किए हो, चीज़ें बदल रहा है। आई फील कि आप दूसरों को चेंज करना छोड़ दिए हो, अब आप खुद को चेंज करना चाहते हो। द एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि रेगुलर गुड हैबिट, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, फोकसिंग ऑन योर गोल, फोकसिंग ऑन फ्यूचर, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं और आप आप नहीं भटकोगे। मैं देख सकता हूँ कि कंस्टेंटली खुद को आप बिजी रख रहे हो, कुछ ऐसे प्रैक्टिस आप कर रहे हो जो बहुत असरदार है। ये हो सकता है कि आप जर्नलिंग कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप स्पेल कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप ऑब्सेस्ड होके नहीं कर रहे हो, यू आर इन योर कंट्रोल। एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू आर लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। आपको एक फाउंडेशंस क्रिएट करना है खुद के साथ, आपको अपना ज़मीन को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको किसी दूसरों के ऊपर निर्भर करके नहीं रहना है। इसीलिए आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो, इसीलिए आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहते हो, आप सोलफुली अपना कंट्रोल किसी को नहीं दे रहे हो। यू आर सेटिंग अ बाउंड्री। मैं ये भी देख सकता हूँ ताकि कोई नेगेटिव लोग आपके एनर्जी पे ना आए, आप कोशिश कर रहे हो। आई थिंक यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम। आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, आप अपने माइंड को पॉजिटिव रख रहे हो, एंड स्लो बट स्टेडी विन द रेस करके एवरी स्मॉल लिटिल छोटे छोटे स्टेप आप ले रहे हो और जहां पे आपको पहुंचना है वहां पे आप पहुंच रहे हो। सो द एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू आर फॉलोइंग डिवाइन गाइडेंस, यू आर फॉलोइंग द perfect instructions, you are making yourself beautiful, you are making yourself skillful। okay, ऐसा नहीं है कि मुझे उस पर्सन के लाइफ में रहने के लिए कुछ करना है, नो, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दे रहे हो। आपको बनना है बिकॉज ऑफ यू। खुद के लिए लड़ना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए एक बेस्ट वर्जन बनना है, एंड यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स विद द एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप एक सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो, आप खुद को सिक्योर जोन में रखने की कोशिश कर रहे हो, खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ढूंढ रहे हो। जहां पे भी आप देख रहे हो झूठ इन्वॉल्व है, जहां पे भी आप देख रहे हो कि द इमोशन इज नॉट राइट, जहां पे भी आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि कुछ तो गलत है, उस जगह से आप खुद को हटा रहे हो और आप फोकस आपका पूरा फोकस जा रहा है फ्रूटफुल चीज़ों के ऊपर, फैंसी चीज़ों के ऊपर नहीं। आपको कुछ चीज़ खरीदना नहीं है, रैदर आपको बनाना है, आपको अपने लाइफ में तरक्की करना है, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, आप अपने तरीके से ग्रो कर रहे हो और ग्रो करना चाहते भी हो। दिस इज अ ग्रेट माइंडसेट एंड आप कमिटेड हो, आप लॉयल हो। एंड द थर्ड कार्ड आई हैव गॉट द एम्प्रेस। माँ तारा के आशीर्वाद आपके साथ ऑलवेज रहता है। सो आई थिंक कि आपको पता है कि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। आई थिंक आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम के साथ चल रहे हो। आई थिंक आप और खूबसूरती से अपने लाइफ को समझ रहे हो, खुद को स्पेस दे रहे हो, सामने वाले पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हो। यू आर बेसिकली बिकमिंग द सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। माँ तारा एक टीचर है, तो बेसिकली माँ आपको सिखा रहे कि कैसे आप खुद को और बेटर बना सकते हो। सो
फ्रॉम हेयर टू योर नेल आप चेंज कर रहे हो. यू आर इन टू अ गुड शेप. ओके, आप ऑलरेडी खुद को एक गुड शेप पे रख रहे हो. आप भीख नहीं मांग रहे हो, आप किसी भी चीज़ को पुश नहीं कर रहे हो. रैदर यू आर वेल अवेयर ऑफ योर डेस्टिनी. आपको पता है आपका डेस्टिनी क्या है. आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी माँ काली या फिर माँ तारा, जो भी आप कह लो, डिवाइन फेमिनाइन के रूल्स के अनुसार चलता है. एंड यू आर बिलीविंग इन यूनिवर्स. आपको पता है कि कुछ मिरेकल होगा. आपको पता है कि आपको किसी के सामने जाके खुद को कन्विंस करना नहीं है. आप अट्रैक्ट करोगे. माँ मातंगी का भी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो. लोग आपको डिसरेस्पेक्ट किया है, वैल्यू नहीं दिया है, बट फिर भी आप अपने काम में अड़े हो. आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ जी रहे हो. बेझिझक आप जी रहे हो. आप भीख नहीं मांग रहे हो. आप अपना सर को झुका नहीं रहे हो. आप अपना आत्मसम्मान के साथ जी रहे हो. सो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जब भी कोई पर्सन आपको अपने उसूलों के खिलाफ भटकाने की कोशिश करे, यू आर सेइंग नो टू देम. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कई लोगों को ब्लॉक किए हो बिकॉज देयर इंटेंशन वॉज नॉट राइट. मुझे ये भी लग रहा है कि आपका मन में जो बात है वही आप कह रहे हो. ऐसा नहीं कि आपका मन कुछ कह रहा है और आप कुछ अलग कह रहे हो. नो, यू आर ट्राइंग टू बिकम ऑथेंटिक. आपके ऊपर लोग कितना भी बुरी तरीके से जजमेंट थोपा है, आप ये सब चीज़ को केयर नहीं कर रहे हो. ऐसा लग रहा है कि आप एक अनऑथेंटिक चीज़ों से दूर रह रहे हो और ऑथेंटिकली अपना ज़िंदगी जी रहे हो. जो आप बिलीव करते हो, जो आप मानते हो, वही फॉलो आप कर रहे हो. जो आप दूसरों को सलाह देते हो, आप वही सलाह खुद फॉलो कर रहे हो. अब यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड का मतलब क्या है. आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो. सो यू आर नॉट सेटलिंग डाउन विद द लेस अपॉर्चुनिटी. ओके, आप कोई छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज के साथ सेटल नहीं कर रहे हो. आपको पता है कि आप लाइफ में एक बिगर ऑब्जेक्ट के साथ आए हो. आपका एक ड्रीम है. आप उस ड्रीम को अचीव करना चाहते हो. यहाँ पे किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सेक्सुअल भी फील कर सकते हो. सेक्सुअल अर्जेस भी आ सकता है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वीनस. सो येस, यू आर बिकमिंग सेंशुअस. आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो. आप चाहते हो कि सेक्सुअली उस पर्सन के साथ आप कनेक्ट करें. फैंटेसाइज भी आप लोग कर रहे हो. इट्स ऑल बिकॉज योर लाइफ इज बेसिकली ड्रैगिंग यू टूवर्ड्स फुलफिलमेंट. सो जिसको हम कहते हैं सेक्रेड इंटीमेसी, इसका मतलब है कि जब एक डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन मिलते हैं, उस एक्ट के द्वारा एक स्पिरिचुअल रियलिम में आप पहुंचते हो. एंड यू आर बेसिकली थिंकिंग दैट. तो जब आप मेडिटेट कर रहे हो तब आप डिफरेंट किस्म के सेंसेशंस को फील कर पा रहे हो. एंड येस, यू आर विजुअलाइजिंग फ्यूचर. यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर. बेसिकली क्या होता है मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या है. जब आप चीज़ों को विजुअलाइज कर लेते हो एंड देन आप अपना काम करते रहते हो और यूनिवर्स को आप अपना साइन भेज देते हो कि यूनिवर्स मुझे ये फ्यूचर चाहिए, एंड यूनिवर्स भी वो फ्यूचर क्रिएट करते हैं. सो यू आर मैनिफेस्टिंग मैरिज. यू आर मैनिफेस्टिंग द सेक्रेड इंटीमेसी. यू आर मैनिफेस्टिंग द सेक्रेड लाइफ. सो ऐसा लग रहा है कि आप मैरिज के लिए भाग नहीं रहे हो. आपको पता है कि किसके साथ आपका सेक्रेड इंटीमेसी होने वाला है, किसके साथ आपका शादी होने वाला है. सो यू आर नॉट फोर्सिंग दैट थिंग. यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ. एंड आपको पता है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल. सो एक ऐसा ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी के आप तलाश कर रहे हो जो आप डिजर्व करते हो. ऐसा नहीं है कि आपके मन में डाउट है कि अगर ये चांस मिस हो जाएगा तो बहुत खराब हो जाएगा. नो, आपको पता है ये चांस मिस नहीं होगा बिकॉज इट इज डेस्टीन. तो आपको पता है कि माँ तारा, माँ काली आपको कभी अलग नहीं रखेंगी. आप अपने डिवाइन फेमिनाइन जो सेल्फ है उसके साथ रेडी हो और आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब आपके पर्सन आपको सही तरीके से रेस्पेक्ट दे के अपने लाइफ में एंटर करवाएंगे. नहीं तो आप राज़ी नहीं होंगे, नहीं तो आप सेटल नहीं होंगे. सो यू आर क्वेश्चनिंग देम कि मैं किसी भी बातों पे नहीं मानूंगा. जब तक ना आप एक्शंस नहीं लोगे तब तक मैं आपका बात नहीं मानूंगा. सो यू आर प्रोबेबली सेइंग नो टू देम कि नो, मैं अवेलेबल नहीं हूँ. मैं किसी भी कैजुअल रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल नहीं हूँ. अगर आप कमिटमेंट देते हो तो ही मैं अवेलेबल रहूँगा. अगर आप मुझे सॉरी बोलते हो तो ही मैं आपका बात सुनूंगा. अगर आप अपने दोस्त को मानते हो तो ही मैं आपके साथ बात करूंगा. नहीं तो नहीं चाहिए. मैं भीख नहीं मांगूंगा प्यार के लिए. आई डिजर्व बेटर लाइफ. आई डिजर्व बेटर पर्सन. आई डिजर्व बेटर लव. ओके, एंड दैट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन. एंड इसीलिए आपके पर्सन आपके करीब आ रहे. आप एक अलग जिंदगी जीना चाहते हो और आपके पर्सन आपको शायद कंट्रोल कर रहे थे. बीइंग द किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो रिजिड थे. वो आपको कह रहे थे कि नहीं, अगर उनके साथ रहना है तो उनका रूल्स फॉलो करना होगा. और आप कह रहे हो कि नहीं,
आप भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, मेरा भी हक है मेरे तरीके से जीने का। सो दैट इज बेसिकली गोइंग ऑन। एंड अब आपके पर्सन समझ रहे हैं कि हाँ, आप जो कह रहे हो उसका एक मीनिंग है। आप किसी मास कंडीशनिंग को फॉलो नहीं कर सकते, आप किसी भी बॉक्स पे खुद को फिट करवाने के लिए रेडी नहीं हो। अगर आपके जैसे पर्सन को चाहिए तो उनको आपके जैसा पर्सन बनना है, उनको भी आपके तरीके से सोचना है। ओके, यहाँ पे आपका एक डीप लेवल ऑफ स्पिरिचुअल पावर मैं महसूस कर रहा हूँ, और आप अपने एनर्जी को विड्रॉ कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेस दे दिया, अब मुझे मेरे ऊपर वर्क करना है, अब मुझे मेरे मैनिफेस्टेशंस के ऊपर काम करना है। एंड यू हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। आप अपने एनर्जी अपने ऊपर काम करना स्टार्ट की हो। अब आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, दूसरों की खींचने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि एट द राइट पॉइंट एट द राइट टाइम माँ तारा, माँ काली आपको वो एनर्जी दे देंगे, आपको आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ मुलाकात करवा देंगे। सो यू आर क्वाइट रेडी एंड यू आर क्वाइट रिलैक्स एंड यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ। आपको और बेहतर बनना है, आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीना है, आपको और क्रिएटिव बनना है। सो आप अपने क्रिएटिव फ्लो के साथ अट्रैक्ट कर रहे हो द लग्जरी को। आप अपने लाइफ को और बेहतर बनाते हो बिकॉज आपको पता है कि यू डिजर्व दैट लग्जरी ऑफ लाइफ। ओके, सो माँ तारा आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करे, माँ तारा आपके ऑब्स्टिकल से आपको बाहर लेके आ रहे हैं, और यू आर जस्ट सेफ, यू आर जस्ट प्रोटेक्टेड। कोई भी नेगेटिव एनर्जी का असर आपके ऊपर नहीं आ रहा है। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे क्या एडवाइस आपको मिल रहा है, क्या एडवाइस मिल रहा है मेरी यूट्यूब व्यूअर्स। द फर्स्ट एडवाइस इज, ओ माय गॉड, एज वी हील अर्थ हील। कुछ चीज़ों को छोड़ देना है, रो लीजिए। एंड अर्थिंग, जैसे कि आप अगर मिट्टी में मतलब पैदल चलते हो, तब क्या होता है कि आप अपने नेगेटिविटी को सर से, क्राउन से लेके रूट तक लेके जा रहे हो एंड चैनलाइज कर रहे हो, आप आर्टिंग कर रहे हो। सो हील होना है। पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आइए, रोइए, जर्नलिंग कीजिए, दिल से रिलीज करना है। जब आप हील हो जाओगे तो पूरा घर का माहौल चेंज हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज अ मैसेज, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि हील हो जाइए। किसी के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, या फिर किसी के बारे में सोच सोच के रोना आ रहा है, या फिर अपनी लाइफ को लेके आप फ्रस्ट्रेटेड हो, चिंता मत कीजिए, हील हो जाइए, बेहतर एनर्जी पे चले आइए, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। सो यू रियली नीड टू रिलीज समथिंग बाय क्राइंग और जर्नलिंग और बाय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माँ। यू नीड टू डू दैट। ओके, और the second message you have got, oh my god, listen carefully to the message you are receiving. oh my god, आपको यूनिवर्स जो सिंक्रोनाइज नंबर दे रहे हैं, और जो भी फेदर्स, लिरिक्स, कोट्स आप देख रहे हो, ये आपके मन के साथ कनेक्टेड है। आप जो क्वेश्चंस किए हो यूनिवर्स को, उसका आंसर्स यूनिवर्स दे दिए है, और आई थिंक आपको पता भी है आंसर्स, बट आप श्योर नहीं हो पा रहे थे कि सच में, यस सच में जो आंसर्स आप पूछे थे, जो आंसर्स आपको मिला, मान लीजिए कि 222 नंबर्स देख रहे हो, 1515 देखे हो, 1313 देखे हो, 9999 देखे हो, 666 देखे हो, 1111 देखे हो, इसका मतलब है कि आप जिस सॉल्यूशंस को ढूंढ रहे हो वो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। ओके, यू आर एब्सोल्युटली सिंक्रोनाइज्ड विद यूनिवर्स, यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस। And the third and the final message, क्या आ सकता है फाइनल मैसेज में? ओ माई गॉड, सेलिब्रेशन, कुछ बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन आप करने वाले हो। आई थिंक ये एम्प्रेस का कार्ड एंड सेलिब्रेशंस का कार्ड, मतलब आखिर में आपका जीत होगा। और आज श्री बाला माँ का भी कार्ड आया था। सो आई थिंक जिस रिजल्ट के लिए आप माँ से प्रे कर रहे हो, या फिर जिसके लिए आपका ये लड़ाई है, जिसके लिए इतना कुछ आपने किए हो, फाइनली आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो जाएगा। फाइनली आपको पता चल जाएगा कि जो आप मांग रहे थे वो आपके सामने है। सेलिब्रेशंस आप करने वाले हो, सेलिब्रेट आप करने वाले हो अपने लाइफ को अपने तरीके से। सो समथिंग बिगर इज अबाउट टू हैपन, वेट एंड वॉच। जिस एनर्जी पे आप हो उसी एनर्जी पे फोकस करें, सरेंडर करें, सब कुछ माँ के हाथ पे छोड़ दे, और जो नए वर्जन्स आप बनना चाहते हो वो वर्जन्स आप बनोगे। इट्स जस्ट दैट के मन से हील हो जाइए,
यूनिवर्स आपको सही दिशा पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आप अपने लाइफ को अपने तरीके से सेलिब्रेट करोगे, जहाँ पे आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। सो एक बिग न्यूज इज कमिंग, अ हैप्पी आवर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हैप्पी आवर इज कमिंग। ओके, आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपने लव को, अपनी लाइफ को, अपनी सक्सेस को। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय मां काली, जय मां तारा।